नहीं, हमारे दोनों बच्चे मतलब इसे चमक दमक से मतलब परे हटके हैं। ये लव मैरिज माने कि लव मैरिज हुई है या अरेंज मैरिज? नहीं जी, इसको लव तो नहीं कह सकते क्योंकि हमारे थ्रू ही बातचीत हुई है ना। 14 तारीख को हमारी रिंग सेरेमनी हुई थी, 15 को हल्दी और मेहंदी, शाम को डीजे नाइट, और जी 16 को सुबह सगाई और दोपहर बाद फिर फेरे। देश के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा और लॉन्ग टेनिस की अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हिमानी मौर्य ने 16 तारीख को 7 फेरे लेकर शादी के पवित्र बंधन में बंध गए हैं। हमारे साथ हिमानी के पिता चांद सिंह मौर्य मौजूद हैं। सर, एक गुपचुप तरीके से शादी हुई है, सबकी निगाहें नीरज चोपड़ा पर थी कि शादी होगी तो पता चलेगा, पर ये हिमाचल में जाकर शादी हुई। ऐसा क्या कि गुपचुप तरीके से दोनों परिवारों ने हिमाचल में शादी की है? नहीं, गुपचुप नहीं कह सकते इसको। ये तो क्या है, दोनों परिवारों को एक शादी का एंजॉय लेने के लिए भाई पब्लिकली जो होता है उसमें फिर पब्लिक को ही संभालते रह जाते हैं परिवार। तो इसलिए दोनों परिवारों ने डिसाइड किया कि रिसेप्शन वगैरह पार्टी बाद में करेंगे, पहले हम अच्छी तरह पूरे रीति रिवाज के साथ शादी करें। क्या शादी हिमाचल में कौन सी जगह पर हुई थी? शिमला में। कब से किस डेट को शादी हुई थी? 14 से 17 की बता रहे हो, किस किस डेट में क्या क्या रस्में अदा की गई? 14 तारीख को हमारी रिंग सेरेमनी हुई थी, 15 को हल्दी और मेहंदी, शाम को डीजे नाइट, और जी 16 को सुबह सगाई और दोपहर बाद फिर फेरे। ऐसा क्या इतनी सादगी के साथ शादी की गई? एक बड़े सेलिब्रिटी नीरज चोपड़ा हैं। नहीं, हमारे दोनों बच्चे मतलब इसे चमक दमक से मतलब परे हटके हैं। वो नहीं चाहते कि भाई हा हुल्ला हो, बिल्कुल एक मतलब हमारे रीति रिवाज जो हरियाणा के रीति रिवाज हैं उसके हिसाब से शादी की उनकी इच्छा थी। क्या वहाँ पर पूरी फैमिली, दोनों फैमिलियों के, या कोई बड़ा खिलाड़ी भी वहाँ पहुँचा, कोई बड़ा सेलिब्रिटी शादी में पहुँचा है? नहीं जी, किसी को भी इनवाइट नहीं किया गया था वहाँ पे, सिर्फ फैमिली। नीरज और हिमानी मौर्य कहाँ मिले? विदेश में आपस में मुलाकात हुई थी या फैमिली के पुराने संबंध है? नहीं, पहले तो हमारे आपस में कई साल से आपसी संबंध हैं, शादियों में भी आना जाना है हमारा। और ये दोनों बच्चे भी जैसे खेल में मिलते रहते हैं, खिलाड़ी तो आपस में सभी मिलते रहते हैं ना, तो वो आपस में ही परिचित थे एक दूसरे के, और फिर हमारा भी आना जाना था। ये लव मैरिज माने कि लव मैरिज हुई है या अरेंज मैरिज? नहीं जी, इसको लव तो नहीं कह सकते क्योंकि हमारे थ्रू ही बातचीत हुई है ना। बच्चों ने तो ये कह दिया भाई आप देखो जैसे भी करना है, उनका तो कोई स्टेप था ही नहीं, तो ये तो हमारा आपसी बातचीत के जरिए हुआ है। ऐसा कोई परिवार ने वहाँ जब रस्में अदा हो रही थी डीजे पे डांस से, नीरज चोपड़ा के साथ पूरे परिवार ने एंजॉय किया शादी में? बिल्कुल, सभी ने पूरा, दोनों परिवारों ने पूरा एंजॉय किया है, हर रस्म को बड़ी अच्छी तरह से मतलब निभाया है। आगे यहाँ पे कोई पार्टी रिसेप्शन की कोई तैयारी दोनों परिवारों की कोई? हाँ, जैसे ही बच्चे आ जाएंगे ना, जब भी उनको टाइम लगेगा, क्योंकि बिटिया वहाँ पढ़ रही है और बेटे का वहाँ कैंप लगा हुआ है, तो जैसे ही वो आएंगे फ्री होंगे तब बैठ के बातचीत करके पूरे परिवार की सलाह करके तब डिसाइड करेंगे भाई फंक्शन हमने कब करना है। हाँ जी, अब क्या शादी के तुरंत बाद ही दोनों नीरज और हिमानी विदेश चले गए थे? हाँ जी, शादी के मतलब अगले दिन 2 दिन बाद वो विदेश चले गए। चांद मौर्य एक बड़ा नाम है खिलाड़ी का यहाँ पर है, आपके परिवार में भी 4 से 5 खिलाड़ी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर गए हैं। नहीं जी, चांद तो अब वो नाम नहीं रहा। देखो, टाइम टाइम की बात होती है, कभी हम भी खेलते थे, लेकिन अब तो हमारे बच्चे 6-7 इंटरनेशनल हो रखे हैं डिफरेंट गेम में। कोई बॉक्सिंग में है, कोई रेसलिंग में है, कोई टेनिस में है, तो इस तरह हमारा परिवार ज़्यादातर स्पोर्ट्स से ही रिलेटेड है। हिमानी को क्या सोचकर गेम्स में लेकर आए थे कि लॉन्ग टेनिस में हिमानी जाएगी और देश का नाम रोशन करेगी? नहीं, ये तो बच्चों का इंटरेस्ट है जी। बच्चा अब जिस गेम में बच्चे का इंटरेस्ट होगा, हम तो पेरेंट्स तो उस
पे हेल्प भी कर सकते हैं ना भाई, जो भी हेल्प हो सकती है। बच्चे का इंटरेस्ट है आगे बढ़ने का, जिस गेम में बढ़ना चाहता है उसी में हेल्प कर देते हैं। अब दोनों शादी के बंधन में बंध गए हैं, लगातार बधाइयों का तांता लगा हुआ है। हाँ जी बिल्कुल, रात से ही फ़ोन पे फ़ोन, फ़ोन पे फ़ोन, और सुबह उठते ही बस यही था, कोई मीडिया से आ रहे हैं, कोई गांव से आ रहे हैं, कोई कहीं से फ़ोन आ रहा है, सुबह से यही क्रम चला हुआ है। देखिए, हिमानी मोर के पिता हमारे साथ थे, उन्होंने बताया कि 14 तारीख से 17 तारीख तक शादी की सभी रस्में हिमाचल के शिमला में पूरी की गई हैं। शादी के बाद दोनों विदेश चले गए हैं। जब वो देश वापस लौटेंगे तो एक रिसेप्शन, एक पार्टी यहाँ पर की जाएगी। ये सोनीपत से पवन राठी।